व्यक्ति की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस व्यक्ति की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा हमदर्द मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। उड़ान, नई दिशा में नए साहस है जिनकी पहचान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर 21वीं सदी में देश को फिर एक बार विश्व गुरु के रूप में देखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। सुशासन द्वारा सबका साथ, सबका विकास व सर्वपंथ समभाव जिनका संकल्प है, जो देश के विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं, विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का विश्वास रखते हैं, जो वोट बैंक की नहीं परंतु विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जिनके लिए देश का युवा सिर्फ वोटर नहीं परंतु पावर है, गरीब दरिद्र नारायण है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके भाषण के लिए। नमस्ते। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज एक अद्भुत प्रयोग हो रहा है। दुनिया में हमारी पहचान एक पिछड़े देश की है, बैकवर्ड कंट्रीज में हम गिने जाते हैं, लेकिन सारे विश्व का ध्यान आकर्षित हो ऐसी घटना आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। करीब करीब 20 से अधिक राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर मैं आज ये अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि 2012 के गुजरात विधानसभा के चुनाव में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। तब विश्व के सभी अखबारों, दुनिया के मीडिया का इस घटना ने ध्यान आकर्षित किया। तब
ज्यादा से ज्यादा हम 50-52 स्थानों पर पहुंचे थे। एक साथ 53 स्थानों पर लाखों नागरिकों को संबोधन करने का 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवसर मिला था। वह अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। आज मेरा सौभाग्य है कि करीब करीब 1.5 वर्ष के बाद मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ने का मुझे ही सद्भाग्य मिला। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व होता है, चुनाव एक उत्सव होता है, एक लोक शिक्षा का पर्व होता है और सभी राजनीतिक दलों का, सिविल सोसाइटी का, एनजीओ का, सरकारी व्यवस्थाओं का, सबका दायित्व बनता है कि लोगों को शिक्षित किया जाए। सभी प्रकार के विचार जनता जनार्दन के सामने आने चाहिए और लोगों को अवसर मिलना चाहिए। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या जरूरी है, क्या तत्काल जरूरी है, कौन सही करेगा, कौन गलत करेगा, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, मेरे लिए चुनाव एक खुद के प्रशिक्षण का भी पर्व होता है और लोक शिक्षा का अवसर भी होता है। मैं 15 सितंबर से पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं। 350 से भी अधिक स्थान पर जनता जनार्दन को दर्शन का, उनसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है और मैंने अनुभव किया है इस चुनाव में देश की जनता स्थितियों को समझने के लिए, उसके परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए बहुत ही उत्सुक है, रिसेप्टिव है। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात जो ध्यान में आ रही है वो है हमारे देश का युवा मतदाता और उसमें भी जो पहली बार मतदान करने जा रहा है। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूं। मुझे युवा पीढ़ी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनसे निकट नाता जोड़ने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। और कल मैं देख रहा था कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया उनके जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना थी जैसे बालक का जन्मदिन हो और कैसा उत्सव उमंग का माहौल होता है। विद्यार्थी के जीवन में ग्रेजुएशन का अवसर हो, कैसा उत्सव उमंग का अवसर होता है, वैसा ही अवसर मैं मेरे देश के नौजवानों में देख रहा था। इतना ही नहीं, मैंने ऐसे सैकड़ों ट्विटर और फेसबुक देखे कि जिसमें नौजवानों ने अपनी उंगली पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का जो शाही का, काली शाही का निशाना है, बड़े गौरव के साथ अपनी उंगली बताती हुई तस्वीरें उन्होंने फेसबुक पर रखी है। और जब जैसे एक ने लिखा है कि मैं मतदान करने गई और जब बाहर निकली तो वहां जो अफसर बैठे थे उन्होंने कहा कि आपने मतदान किया, आपका बहुत आभार, आपने भारत के लिए मतदान किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये शब्द उस पहली बार मत देने वाले नौजवान को, उस बच्ची को इतना छू गया
और बड़े इमोशनल होकर के उसने कल अपने ट्विटर फेसबुक पर लिखा है। ऐसी तो मैंने बहुत घटनाएं देखी। कुछ लोगों ने बुजुर्गों को मतदान मथक पर ले गए, उसका जिक्र किया है, फोटो शेयर की है। आप देखिए, इस बार हम देख लेते हैं कि जैसे चुनाव में नई पीढ़ी जुड़ी है, वैसे इस चुनाव में हिंदुस्तान का यंग डिजिटल इंडिया भी जुड़ा है। ये यंग डिजिटल इंडिया के जुड़ने के कारण गतिविधियां बहुत तेज हुई है, बातें बहुत शार्प हुई है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक उत्तम प्रकार का काम, और कल जो मतदान हुआ है, भाइयों बहनों, मैं भाजपा से हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। इस चुनाव में मैं अभियान कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा। जनता की नब्ज पहचानने का इतने सालों में मेरा भी अनुभव बना है। और मैं कह सकता हूं कि तीसरे चरण का कल का जो मतदान था, इतनी भयंकर गर्मी में और राजनेताओं के प्रति समाज में जो अविश्वास पैदा हुआ है, भरोसा जो टूटा है, सरकार ने यह खाई पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कभी भी माफ न करें, ऐसी दिल्ली सरकार का रवैया रहा है 10 साल का। इन सारे नेगेटिव कारणों के बावजूद भी देश का नौजवान मतदान करने के लिए, देश के बुजुर्ग मतदान करने के लिए, माताएं बहनें मतदान करने के लिए धूप में, ताप में, गर्मी में लंबी लंबी कतारें लेकर के खड़े हो गए। भूतकाल में जो मतदान होता था, कहीं 15% ज्यादा, कहीं 12% ज्यादा, कहीं 20% ज्यादा, ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी निशानी है। भाइयों बहनों, मैं इलेक्शन कमीशन को भी पहले, दूसरे और तीसरे चरण के उसके काम के लिए बधाई देता हूं। और इस चुनाव के दरमियान कुछ सुरक्षा बल के जवानों ने भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आपके मताधिकार की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। कुछ हमारे जवान शहीद हो गए। आपकी उंगली पर काला टीका लगे, लोकतंत्र बरकरार रहे, आपका अधिकार कोई छीन न जाए, इसलिए उन जवानों ने बलिदान दिया है। ये बलिदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। मैं उन शहीद जवानों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और मैं इनकी शहादत के समय उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपका रक्त भारत के लोकतंत्र में सदा सर्वदा एक नई प्रेरणा देता रहेगा, ऊर्जा देता रहेगा, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अधिक बढ़ाता जाएगा। भाइयों बहनों, ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव है, ऐसा मैं नहीं मानता। आज 125 करोड़ के देशवासी संकटों से मुक्ति चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने अंधेरा है, कहां जाए, कैसे करे, उन्हें रास्ता नहीं सूझता। मैं जब भ्रमण करता हूं तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग गाड़ियों में बैठता हूं, तो अलग अलग ड्राइवर से मिलता हूं। मैं उन ड्राइवरों से बात करता हूं, मैं पूछता हूं, भाई कैसे चल रहे हो, बच्चों को पढ़ाते हो? तो उदासीन हो जाता है। मैं कुछ पूछता हूं, कोई कर्ज वर्ज करते हो, कितना परिवार में कर्ज होगा, कैसे हो, सब बातें करता हूं। ज्यादातर ड्राइवर मुझे बताते हैं, हाँ साहब मेरा कर्ज हो गया है। फिर मैं धीरे से पूछता हूँ, भैया बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बुरी आदत तो नहीं है ना? कर्ज कैसे हो गया? 90% ड्राइवरों ने मुझे जो जवाब दिया है वो ये जवाब दिया है कि साहब कोई बुरी आदत नहीं, बहुत मेहनत करता हूँ, नौकरी से घर जाने के बाद भी कुछ न कुछ काम करता हूँ, लेकिन बस दिल में एक इच्छा है
बच्चों को पढ़ाना है।